गाजीपुर से आनंद कुमार पत्रकार की खास रिपोर्ट। यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन जन जागरूकता अभियान। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई और महामारी में जरूरत के समय दाह संस्कार के लिए पेड़ भी काटे गए। पेड़ों के महत्व को समझते हुए हर जान कम से कम 18 पौधे लगाएं, ताकि पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जा सके और ऑक्सीजन लेवल भी बना रहे। कोरोना महामारी के दौर में गंगा के घाटों पर लाशों को बहाने से गंगा नदी दूषित हुई है। गंगा स्वच्छता के लिए हम सबका एकीकृत होकर कार्य करना आवश्यक है। जन जागरूकता अभियान से जुड़कर आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे बढ़कर भाग ले और गंगा की सफाई में अपना योगदान। सूबेदार स्नेही संचालक कार्यक्रम चंद्रिका प्रधान, योगेश यादव, शिकानो राय, हरि, अभिषेक लाल जी, संजय राय, शेरपुर, रामकिशन सोनकर, जिला पंचायत सदस्य सादात आदि लोग उपस्थित रहे। पत्रकार बंधुओं की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। पहली बार पत्रकारों ने मुझे शुभकामनाएं दी, धन्यवाद। इसलिए इसका कारण है इसलिए कि आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं, हम सारे समाज के लिए जी रहे हैं। इसलिए सर मैं ये एक बात पूछना चाहूँगा कि जो आप कहे हैं कि आप अपने दाम को अपने खेती से जो पैदा करते हैं उसको आप उचित रेट पर कैसे बेच पाओगे? क्योंकि हमारे यहाँ विशेषकर उत्तर प्रदेश में विपणन की व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर है और उत्तर प्रदेश के किसान इस संबंधित मारे जा रहे हैं। इसके संबंध में आपको क्या करना है? देखिए, हमारा ये ज़िला है, हम एक ज़िले की बात करते हैं। हम यहाँ पे आने से पहले बहुत डाटा पे काम शुरू किया। मेरा मोबाइल जो जरा हम आपको दिखाएंगे। 2017 से लगातार हमने यहाँ पे शोध किया। पहले यहाँ की समस्या को जाना, यहाँ की समस्या को एक पेन डाउन किया, क्या क्या समस्या है। उसके बाद उस समस्या को हम कैसे समाधान करेंगे उस पर रिसर्च किया। रिसर्च करने के लिए हम भारत की बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ करार किए, जैसे कि बीज के लिए IRI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनको हम गाजीपुर आमंत्रित किए। यहाँ के उत्पादन को बाहर बेचने के लिए एपिडा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट मार्केटिंग सरकार की संस्था, उसको हमने गाजीपुर आमंत्रित किया। जो अभिनव भारत है, IIT दिल्ली चलाता है, उनके साथ मिलकर के, उन्नत भारत के साथ हम लोगों ने मिलकर के IIT दिल्ली को अपने पार्टनर बनाए और हमारी संस्था में एक्सपर्ट लोगों को लेकर के। मेरा अगर बात करेंगे 20 साल से मैं विभिन्न प्रकार की एक्जोटिक वेजिटेबल्स और टेक्नोलॉजी बेस्ड सब्जियों की खेती का काम कर रहा हूँ। तो मेरे पास 20 साल का खेती का अनुभव है, 30 साल का व्यापारिक अनुभव है और 12 साल से टेक्नोलॉजी कंपनी चला रहा हूँ। मेरी आयु 50 वर्ष है, लेकिन मेरे को अनुभव 62 साल का है। इन अनुभव को निचोड़कर मैं यहाँ के युवाओं को समर्पित करना चाहता हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे जो गंगा पे सब्जियाँ होती है वो ऑर्गेनिक होती है, लेकिन किसान को पता नहीं है कि उसको किसको जाके बेचना है। हम किसान के बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे, पुल का काम करेंगे, सारा काम वो करेंगे। हम अपना पीठ देंगे, आप इसे पैर रख करके चलिए और दोनों किनारे को दूरियों को हम नजदीक करने का काम करिए हमारा। सर एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि यह जखनिया ब्लॉक है। जखनिया ब्लॉक के निकटवर्ती गांव में बुरहानपुर एक गाँव, यहाँ के विश्व वैज्ञानिक डॉक्टर RV सिंह जो IRI के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे और पूसा इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे और फूड एग्रीकल्चर के ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं, जो कि बैंकॉक में रह करके 38 देशों का इन्होंने सामना किया, अपना प्रचार किया। कई बीज उनकी यहाँ प्रसारित है, लेकिन उनके द्वारा यह पहल की गई इन किसानों की जो उपज होती है उसका मूल्य मिल जाए, या तो उन्होंने कहा कि भैया ये यूपी गवर्नमेंट की बात है और विपणन की व्यवस्था। मैं कहा कि विपणन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, हम किसान अपना गल्ला पैदा करके क्या करेंगे, तो हम उचित दर पर नहीं बेच पाएंगे, इसलिए हम मारे जाते हैं। इस संबंध में आप थोड़ा सा प्रकाश दें कि कैसी मदद मिल जाएगी। कोई भी जब सरकारी संस्था काम करती है तो उसका अपना एक बायलॉज होता है, उसके अपने काम करने के तरीके होते हैं और उनके एक काम करने की मर्यादा होती है। वो रिसर्च का काम कर सकते हो, बेचने का काम नहीं कर सकते। IRI जो है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च करती है, विभिन्न प्रकार के बीज उत्पादन करती है। क्योंकि अब धीरे धीरे उन्होंने भी बेचने का काम शुरू किया, बीज खास करके। अब बीज IRI बनाती है तो बेचती है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। अब दोनों के बीच में कई बार क्या होता है, समन्वय का भी अभाव रहता है। एक दूसरी चीज़ क्या है कि हम एक आपके माध्यम से यहाँ के युवाओं को, किसानों को कहना चाहते हैं कि
आप अपने उत्पादन को बेचने के लिए केवल सरकार पर निर्भर ना हो। हम आपसे आग्रह करते हैं, अगर अच्छा उत्पादन करते हैं, हम आपसे दावा करते हैं, खुले मंच से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि हम आपका उत्पादन सरकार से 4 आना ज़्यादा देकर खरीदने की क्षमता है। क्योंकि अच्छा उत्पादन अगर आप करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए बहुत सहूलियत होगी। और एक और अच्छी बात बताता हूँ, अभी भी यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेस्टिसाइड का उपयोग होता है उससे गाजीपुर जिला में कम है। लेकिन जिस तरीके से मिट्टी का यहाँ दोहन हुआ है, अभी भी मिट्टी के अंदर बहुत ही केमिकल तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से सब्जियाँ आपने अखबार में सुने होंगे, पढ़े होंगे, एक्सपोर्ट तो हो रहा है लेकिन दोबारा ऑर्डर नहीं देता। किसान को उगाना आता है, किसान को ये पता नहीं है कि इसको पैकेजिंग कैसे करेंगे, किसान को ये पता नहीं है कि इसको कोल्ड स्टोरेज में रख रखाव कैसे करेंगे, किसान को ये पता नहीं है तोड़ने के बाद कितने समय के अंदर मेरे ये माल जहाज़ के अंदर चले जाना चाहिए। ये सारा ट्रेनिंग देने का काम हमारे सेंटर फॉर एक्सीलेंस नंदनगर में किया जाए। हम जो भी करेंगे किसान करेगा, हम केवल उसमें मार्गदर्शन का काम करेंगे और कड़ी जो टूटी हुई है उसको जोड़ने का काम करेंगे। हम जो हमारा अनुभव है पिछले 62 साल का व्यापार के क्षेत्र का, उस अनुभव को उपयोग करके गाजीपुर जिले को पूरे देश में एक ऐसा मॉडल बनाएंगे जो गाजीपुर जिला अपनी जीडीपी की बात करेगा। देश की जीडीपी की तो बात हर कोई सुना होगा, लेकिन जिले की जीडीपी की बात मैं पहला व्यक्ति हूँ जो देश में कर रहा हूँ और गाजीपुर के ऐसे पिछड़े हुए जिले से कर रहा हूँ जहाँ पे हर आदमी अपने अपने समस्याओं से जूझ रहा है। किसी के घर में बेरोजगारी, किसी की हेल्थ का खराब है, किसी की ज़मीन की समस्या है, किसी की स्वास्थ्य की समस्या है। लेकिन एक सकारात्मक ऊर्जा जो है ना यहाँ के युवाओं ने मुझे आकर्षित किया आने के लिए। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज हमारे साथ लगभग 70 एफपीओ जुड़ चुके हैं। 70 एफपीओ का मतलब लगभग 7,000 किसान हमारे साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हैं, जिसको हिंदी में तो उत्तेजित हैं कि कब से काम शुरू करेंगे। क्योंकि हमारा सेंटर बन रहा है, सेंटर को बनने में हमने 16 फरवरी को मन से कहा था 18 महीने लगेंगे, लेकिन बहुत लंबा पीरियड होता है। लोगों के प्रति अविश्वास ना हो, हमने तुरंत जो हमारे लास्ट में काम करना था उसको पहले कर दिए कि चलो एक संवाद शुरू। हम संवाद कर रहे हैं, युवाओं को जगा रहे हैं कि आपको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जाने की जरूरत है, हमारे पास काम है। आप काम करेंगे तो आपके जेब में दाम भी आएगा। सर हम चाहेंगे, मान लीजिए हम सब्जी की खेती कर लेते हैं तो उसमें एक विडंबना होगी,